लोकसभा चुनाव में भले ही सपा और कांग्रेस ने बाजी मार ली हो, लेकिन बीजेपी ने अब विधानसभा उपचुनाव के लिए कमर कस ली है। 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए पार्टी ने स्पेशल 16 नाम की एक टीम तैयार की है। अब इस टीम में कौन कौन है और ये टीम कैसे विपक्ष को चुनौती देगी, ये बताएगी हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। तो यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन बीजेपी ने उपचुनाव का मैदान मारने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने 16 मंत्रियों की स्पेशल टीम को उतार दिया है। टीम में बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियों के मंत्रियों को रखा गया है। सबको विधानसभा का उपचुनाव हर हाल में जीतने की जिम्मेदारी दी गई है। एक विधानसभा सीट के लिए 2 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट का जिम्मा मंत्री सूर्य प्रताप शाही और मयंकेश्वर शरण सिंह को सौंपा गया है। कटेहरी सीट के लिए मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और आशीष पटेल को जिम्मेदारी दी गई है। सीसामऊ सीट का जिम्मा सुरेश खन्ना और संजय निषाद को दिया गया है। फूलपुर सीट की जिम्मेदारी मंत्री दयाशंकर सिंह और राकेश सचान को सौंपी गई है। ऐसे ही मीरापुर सीट पर मंत्री अनिल कुमार और सोमेंद्र तोमर को लगाया गया है। कुंदर की सीट के लिए धर्मपाल सिंह और जेपीएस राठौर को जिम्मा दिया गया है। मझुआ सीट पर मंत्री अनिल राजभर, गाजियाबाद सीट पर मंत्री सुनील शर्मा, खैर सीट पर लक्ष्मी नारायण चौधरी और करहल सीट का जिम्मा मंत्री जयवीर सिंह को सौंपा गया है। इन मंत्रियों पर उपचुनाव में एनडीए को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत हासिल करना अब बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। पार्टी जीत के लिए जी जान से जुटी हुई है। जीत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोकसभा चुनाव में पिछड़ने के बाद बीजेपी विपक्ष से अब 2-2 हाथ करने के मूड में है। बीजेपी इन 10 विधानसभा सीटों में से अपने हिस्से की 5 सीटों पर तो कब्जा बरकरार रखना ही चाहती है, बाकी 5 सीटों को भी जीतने की रणनीति बना रही है और इसकी कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ली है। बीते दिनों सीएम योगी के साथ हुई बैठक में ओम प्रकाश राजभर को छोड़कर सभी सहयोगी दलों के मंत्री मौजूद रहे। बैठक में उपचुनाव जीतने की रणनीति पर चर्चा हुई। इसके बाद 16 मंत्रियों की टीम का गठन कर सभी को अपनी अपनी सीटों पर जीत दर्ज करने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं उपचुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द ही हो जाने की संभावना है, जिसके चलते बीजेपी में टिकट के लिए भी अब भागदौड़ शुरू हो गई है। विधायक से सांसद बनने वाले नेता जहां अपने परिवार के ही किसी सदस्य को टिकट दिलाने में जुटे हैं, कई पूर्व सांसद और विधायक भी टिकट की दौड़ में शामिल हैं। बहरहाल हर चुनाव अपने साथ कुछ चुनौतियां लेकर आता है। इस उपचुनाव में जहां सपा का हौसला 7वें आसमान पर है, तो बीजेपी लोकसभा चुनाव में झटका खाने के बाद अब मजबूत वापसी करना चाहती है। ऐसे में 16 मंत्रियों की ये स्पेशल टीम, जी हाँ 16 मंत्रियों की ये स्पेशल टीम एनडीए को जीत दिला पाती है या नहीं, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।